नमस्कार साथियों, अभिवादन करिए स्वीकार। मैं राकेश चौहान टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम फिर अपने एक अगले वीडियो में पहुंच चुके हैं, जहां पर हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एनी टू थिंग्स रिलेटेड टू साइंस। यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो जैसे अभी हमारा बायो वाला सेशन चल रहा है, तो बायोलॉजी के सेशन में जो बायोलॉजिकल टर्म है, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। अभी पीछे हमने हार्मोन्स एंजाइम के बारे में पढ़ा, ग्लैंड्स में किस तरह का इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, प्लांट की सेल क्या होती है, एनिमल की सेल क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, डीएनए आरएनए, इन सब के डिफरेंस के बारे में पढ़ा। अब आगे चलते हैं, कुछ और ऐसे ही टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, उनके डिफरेंस के बारे में जानेंगे। और बिहार पीसीएसजे के साइंस के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये करीब करीब 5 से लेकर 8 नंबर तक के इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ही क्वेश्चन होगा 8 नंबर या 6 नंबर का, जिसमें 3-4 मतलब क्वेश्चन बनाकर दे देगा, डिफरेंस बताइए, डिफरेंस बताइए, डिफरेंस बताइए, तो उसको करना होता है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सूचित करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि हमारे संस्थान टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से अलग अलग स्टेट के एपीओ के और पीसीएसजे के अलग अलग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट या कोई भी अभ्यर्थी बिहार पीसीएसजे, यूपी पीसीएसजे, मध्य प्रदेश पीसीएसजे, झारखंड पीसीएसजे, उत्तराखंड पीसीएसजे या इनके ही एपीओ वाले कोर्स को करना चाहे, एपीओ का एग्जाम देने की तैयारी कर रहा हो, तो हमारे इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकता है। कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप टारगेट फॉर आईक्यू के इंस्टाग्राम के जरिए फेसबुक के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेटर है कि इसी फाइल में पीछे आपको या पिन कमेंट में आपको हमारा फ़ोन नंबर वगैरह मिलेगा, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे जैसे भी आप कांटेक्ट करिए और हम हमारे साथियों से बात करिए, वे आपको बेहतर सजेशन देंगे कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर होगा, किस स्टेट के लिए कौन सा कोर्स चल रहा है, क्या क्या और वगैरह वगैरह, जो भी कुछ है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक के जरिए, हमारे कांटेक्ट नंबर के जरिए। चलिए आज हम बात करेंगे, जिन 2 टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, ये टॉपिक है हमारा डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के बीच का डिफरेंस। जो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी में क्या डिफरेंस है, फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, तो आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। सबको पता है कि हमारा जो ब्लड होता है एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक संयोजी ऊतक है, जिनमें 2 चीजें मिलकर हमारे ब्लड को बनाती हैं। एक होता है लिक्विड पार्ट, जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, दूसरा होता है सॉलिड पार्ट, जिसमें जो होता है हमारी कणिकाएं यानी सेल्स होती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स हो गई, और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यह सॉलिड पार्ट है। प्लाज्मा करीब करीब जो है हमारे ब्लड का 60% तक होता है, ठीक है, 55 to 60% के आसपास होता है, और ब्लड सेल्स या सॉलिड फॉर्म जो होते हैं वो 45% तक होते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने इस लेक्चर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में क्या क्या अंतर होता है, इनका क्या क्या काम है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। आरबीसी जो है, इसको हम सरल भाषा में रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पस्कल्स भी बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वह इरेथ्रोसाइट होता है। इरेथ्रोसाइट्स, साइट शब्द जो है साइटो से आया है, और साइटो जो है यह सेल का साइंटिफिक नाम होता है, इसीलिए कोशिका के विज्ञान को हम साइटोलॉजी भी बोलते हैं। ब्रांच टू स्टडी सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो साइट मतलब होता है यहाँ पे SYTE, साइट मतलब होता है सेल। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो साइंटिफिक नेम होता है आरबीसी का इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। वहीं डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, तो इसका नाम होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट इसलिए बोला जाता है, ल्यूको मतलब होता है बिना किसी कलर का, तो ल्यूकोसाइट हो गया। जैसे आपने पीछे के लेक्चर में पढ़ा होगा, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट मतलब रंगहीन से मतलब होता है। आगे चलते हैं, डब्ल्यूबीसी जो होता है साइज में स्मॉल होता है, साइज में सबसे छोटा होता है। जितने भी ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, इनमें सबसे छोटा जो होता है हमारा कौन होता है, आरबीसी होता है। लेकिन हमारे ब्लड में इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा जो संख्या होती है। अगर मैं साइज की बात करूं आपसे, अगर मैं साइज की बात करूं
साइज की बात करेंगे तो सबसे जो छोटा होगा वह हो जाता है आरबीसी, सबसे छोटा जो होता है वो आरबीसी हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर हमारा जो होता है प्लेटलेट्स हो जाता है, फिर हमारा डब्ल्यूबीसी हो जाता है। यानी जो सबसे बड़ा है वो हमारा डब्ल्यूबीसी है और सबसे छोटा कौन है, छोटा का साइन ऐसे है। अगर इसी को आप ऐसे लिखना चाहें तो डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ा है, फिर प्लेटलेट्स हो जाएगी, फिर इसके बाद है आरबीसी हो जाएगी। तो सबसे छोटा जो होगा आरबीसी होगा, सबसे बड़ा जो है डब्ल्यूबीसी होता है। अगर नंबर की बात करें, नंबर की बात करेंगे तो आरबीसी सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, सबसे ज्यादा आरबीसी है, फिर प्लेटलेट्स है, फिर डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी सबसे कम है। आरबीसी जो है मिलियन में होती है, आरबीसी जो होता है मिलियन में पाई जाती है, इसको जो है एयर लैक्स में होती है और ये जो होता है 1000 में होती है। इतना ज्यादा डिफरेंस है। 4.5 टू 5.5 तक यानी 55 लाख यानी 5 मिलियन तक जो है आरबीसी होती है। ठीक है, इसके बाद जो होता है ये क्या है, इसको जब मेजर करते हैं तो हमारा प्लेटलेट्स काउंट कितना हो जाना चाहिए, मैक्स 50,000 आ गया, 1 लाख आ गया, 1.5 लाख आ गया, 10,000 हो गया। डेंगू के समय प्लेटलेट्स ही कम होता है, डब्ल्यूबीसी देखे और भी कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, आगे देखते हैं। यह हो गया नंबर और संख्या की बात कर लिया। आकार क्या होता है, आकार बाई कॉन्केव है। बाई कॉन्केव का मतलब होता है जैसे अगर आप किसी आप लोगों ने वो देखा होगा, जब आप लोग देखते होंगे जो तरल तालाब होता है, स्विमिंग पूल होता है, उसमें एक ट्यूब होता है जिसमें हवा भर के ऐसे फेंक देते हैं। वो जो शेप, अगर कोई ट्यूब अगर ऐसे रखा हो और आप उसको ऐसे देखेंगे तो लगेगा किनारे किनारे उठा हुआ है, बीच में थोड़ा सा दबा हुआ है। तो ये जो साइज होता है, ये जो शेप होता है, ये जो शेप होता है यह आपको देखना चाहिए। ये जो शेप होता है करीब करीब जो है इस तरह का शेप होता है, इस तरह का जो शेप होता है ये होता है, जो हमारा इस तरह का गोलाकार शेप होता है, एकदम गोल होता है, डिस्क के शेप में होगा, उड़न तस्तरी की तरह होगा। ये कहिए कि उड़न तस्तरी जो ऐसे होती है, उड़न तस्तरी आप ऐसे देखे हैं ना, इसको बीच में से ऐसे दबा दिया गया और इसको ऐसे दबा दिया गया। थोड़ा सा मैं इसे मिटा दूंगा तो अभी आप समझ जाएंगे। ये ज्यादा मिट गया, चलिए कोई नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे मथुरा का पेड़ा होता है, बीच में दबा दिया जाता है, किनारे किनारे उठा होता है, उसी को बोला जाता है बाई कॉन्केव शेप। बाई कॉन्केव शेप में होता है कि गोलाकार होगा लेकिन बीच में दोनों तरफ से बीच बीच में दबा होगा। इसके अलावा डिस्क शेप में होता है और इस सेल के अंदर जो होता है न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? आरबीसी का मेन काम होता है ऑक्सीजन को ढोना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो जब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, उसी सेल के अंदर सारे ऑर्गेनल हो जाएंगे, सब कुछ उसी सेल में होगा, तो जगह कहाँ बचेगी कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। इसी वजह से जो है आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं होता है, आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। क्योंकि जगह होगी तभी उसमें हीमोग्लोबिन रहेगा, तभी वह ऑक्सीजन को लेकर जाएगा ना। डब्ल्यूबीसी का सॉरी आरबीसी का मेन काम जो होता है ऑक्सीजन की सप्लाई देना। तो आरबीसी में ये सब रहेगा तो फिर जगह नहीं बचेगी। इसी वजह से आरबीसी में जो है खाली जगह रहे, इसीलिए उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता है। लाइसोसोम का मेन काम होता है सेल को डिसॉल्व करना। इसी वजह से आरबीसी में जब लाइसोसोम ही नहीं है तो अपने को डिसॉल्व नहीं कर पाती। इसी वजह से आरबीसी जो है स्प्लीन में जाके इकट्ठा होती है। अगर वह खुद को डिसॉल्व कर लेती तो स्प्लीन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आरबीसी का मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन, कहां से कहां तक? फेफड़ों से ऑर्गन तक, टिश्यूज तक, सेल तक, और फिर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आना, फेफड़े तक छोड़ना, और फेफड़े फिर उसको एक्सहेल कर देंगे। तो यह हमारे आरबीसी का सबसे मेजर काम होता है। वही डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसी जो होता है हमारे इम्यून सिस्टम की महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती हैं और इनका मेन काम होता है शरीर को किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, फंगल इन्फेक्शन से या किसी भी एलियन एजेंट से बचाना जो हमारे शरीर को बीमार कर सकता हो। यानी एक तरह से हमारे शरीर को मजबूत बनाना ताकि हम बीमारियों का सामना कर सके। यह काम होता है डब्ल्यूबीसी का।
अब आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी के अंदर एक खास तरह का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन बोला जाता है, और यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक टेम्परेरी कंपाउंड बनाता है जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन हमारे सेल तक पहुंचा देगा, और वहां पे इस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को रिसीव कर लिया जाएगा और हीमोग्लोबिन आजाद हो जाएगा। ऑक्सीजन चली गई सेल के पास, और सेल जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस किया गया है माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए ग्लूकोज को बर्न करने के बाद, यानी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद जो एटीपी बनी है, एनर्जी बनी है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है सेल के अंदर। उस वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फिर यह हीमोग्लोबिन फेफड़ों तक आएगा। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। देयर इज नो डीएनए इन आरबीसी। जब आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, जब आरबीसी में हमारा न्यूक्लियस है ही नहीं, तो डीएनए कहां पर होगा? होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। वहीं अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी में डीएनए पाया जाता है। यानी अगर हमारे ब्लड का सैंपल लिया जाए और ब्लड के जरिए डीएनए पता करना हो, तो आरबीसी जो हमारे ब्लड सेल में है किसी काम की नहीं है। हमारे ब्लड से सिर्फ डब्ल्यूबीसी निकाली जाएगी और उस डब्ल्यूबीसी से हमारी डीएनए जांच की जाएगी। ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी कई तरह की होती है, जैसे लिम्फोसाइट हो गई, न्यूट्रियोफिल हो गई, मोनोसाइट हो गया, ओसिनोफिल हो गई और बेसोफिल हो गई है। बेसोफिल, न्यूट्रियोफिल, ओसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ी साइज में सबसे बड़ी जो है डब्ल्यूबीसी यही होती है, मोनोसाइट। वहीं परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज न्यूट्रोफिल का होता है। यानी 5 तरह की जो है डब्ल्यूबीसी है, उनमें सर्वाधिक संख्या जो होगी डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक संख्या जो होती है वो न्यूट्रोफिल की होती है, और साइज में सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट होता है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं डीएनए पाया जाता है। लाइफ टाइम की बात करें, डब्ल्यूबीसी की लाइफ जो होती है वो 120 दिन तक होती है। आरबीसी की जो लाइफ होती है 120 दिन तक होती है। डब्ल्यूबीसी की लाइफ जो होती है वो 5 से लेकर 7 दिन तक होती है। कुछ इनमें से कुछ डब्ल्यूबीसी जो है बहुत समय तक भी जी सकती हैं। ऐसा नहीं है कि 5 से 7 दिन में यह डब्ल्यूबीसी खत्म हो जाएंगी। ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जो आरबीसी है वह स्प्लीन में जाकर इकट्ठा होगी, बाद में लीवर जो होता है उसे रिसाइकिल कर देता है कॉपर की मदद से। लीवर जो है डेड आरबीसी को रिसाइकिल करता है, उसमें से आयरन निकाल के बोन मैरो को भेज देगा, और वह बोन मैरो उस आयरन से फिर नया आरबीसी बना देगी। और जो बचा कुचा मटेरियल है, उस जो वेस्ट मटेरियल आरबीसी के डिकम्पोज होने से बनता है, उससे बाइल जूस वगैरह बना देता है। तो लीवर जो होता है आरबीसी को पूरी तरह से डिकम्पोज करता है, रिसाइकिल करता है कॉपर की मदद से। और आरबीसी, डेड आरबीसी इकट्ठा कहाँ होती है? स्प्लीन में होती है। स्प्लीन को ही बोला जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। लेकिन आरबीसी डिकम्पोज नहीं होती है स्प्लीन में, यह काम लीवर करता है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे डब्ल्यूबीसी जो है खुद को डिकम्पोज कर सकती है, यानी कि यह डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इसके पास लाइसोसोम है। इनके पास लाइसोसोम नहीं है, इसी वजह से यह कहां पर इकट्ठा होती हैं? ये जो इकट्ठा होंगी डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी कहां पे इकट्ठा होंगी? आरबीसी इकट्ठा होंगी स्प्लीन के अंदर, बाद में लीवर इसे डिकम्पोज करेगा। आगे देख लेते हैं, आगे हम देखते हैं, इस पे बात करेंगे आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस होता है। आर्टरी बोले तो जिसे हम धमनी बोलते हैं, वेन जिसे हम बोलते हैं सिराएं। आर्टरी की बात करते हैं तो आर्टरी का मेन काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से आर्गन तक पहुंचाना। यानी आर्टरी वो सारी की सारी ब्लड वेसल्स आर्टरी कहलाएंगी, जो ब्लड को कहां से कहां पहुंचा रही हैं? हार्ट से लेकर जा रही हैं आर्गन तक, टिश्यूज तक पहुंचा रही हैं। और वेन्स क्या होंगी? वेन्स वो सारी की सारी ब्लड वेसल्स वेन कहलाएंगी, जो आर्गन से ब्लड को वापस हार्ट तक पहुंचा रही हैं। तो यह क्लियर रखिएगा, आर्टरी हमेशा वही ब्लड वेसल्स या वही रक्त वाहिकाएं आर्टरी या धमनियां कहलाएंगी, जो हृदय से रक्त को अंगों तक पहुंचाएंगी, और वह रक्त वाहिकाएं सिराएं कहलाएंगी, जो आर्गन से ब्लड को ले आकर हार्ट तक पहुंचा रही हैं, वापस ले आ रही हैं। यानी कि
एक ने क्या किया, एक ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्गन तक पहुंचा दिया और दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर हार्ट तक पहुंचाएगा। अब आगे हार्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड को फेफड़े में भेजेगा, फेफड़े फिर से उसके अंदर ऑक्सीजन भर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देंगे और फिर से उसको हार्ट के पास भेजेंगे, हार्ट उनको फिर वापस आर्गन तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो यह बेसिक कहानी है। अगर हम बात करते हैं सारी की सारी आर्टरीज में जो होता है प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। वहीं जो हमारी वेन्स होती हैं, सिराएं होती हैं, उनमें डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ ब्लड फ्लो होता है। एक्सेप्शन की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फ्लो होगा। वहीं जो पल्मोनरी वेन होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा, यह एक्सेप्शन है। अगर हम कहें जैसे आप लोगों ने वो फिल्म देखी होगी कुंदन भैया की जो रांझना मूवी में थी, रांझना मूवी में वो भाई साहब अपना हाथ काटते हैं और वो जो एक्ट्रेस थी वो डर जाती है, अरे क्या हो गया, लाहौल बला कुव्वत। ठीक है, लेकिन क्या था, वो डराने का तरीका होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुंदन भैया थोड़ा दबा के काटे होते ना तो फिर उनका कांडी हो गया होता, फिर वो मर जाते कुंदन भैया। ऊपर से काट के डरा रहते, तो इसका मतलब है नीचे दबा के काटते तो फिर धमनी कटती, आर्टरी कटती। ऊपर काट रहे हैं, ऊपर तो वेंस कट रही है, हल्का हल्का खून बहेगा, कोई बात नहीं है। आर्टरी कटती तो ज्यादा ब्लड फ्लो होता है क्योंकि आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है और ये काफी डेप्थ में होती है। तो आर्टरी जो होती है हमारे शरीर में काफी डेप्थ में होती है, जबकि वेंस जो होती हैं यानी सिराएं जो होती हैं जस्ट स्किन के नीचे होती हैं। तो यह ऊपर होंगी, यह बहुत नीचे में होंगी। आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, इसी वजह से इसे रेड कलर से शो किया जाता है। वहीं जो वेंस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है इसे डार्क ग्रीन कलर में शो किया जाता है। इसके अलावा जो होता है आर्टरी जो होती है इसमें ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और हमारे वेंस में ब्लड का प्रेशर कम होता है। वेंस में ब्लड जो है बैक फ्लो न करे इसके लिए इसमें वाल्व भी होते हैं, यानी वेंस में ब्लड जा रहा है, प्रेशर नहीं है तो ब्लड नीचे भी आ सकता है, बैक फ्लो भी कर सकता है, तो इसमें वाल्व सिस्टम भी होता है। इसके अलावा हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी आर्टरी है उसे आयोटा बोला जाता है। वही हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट वेन है उसे हम बोलते हैं वेना कावा। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आर्टरीज और वेन में डिफरेंस आपको लिखने की जरूरत है बिहार पीसीएस के मेंस में। तो आज के लिए इतना ही काफी होगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, मेहनत से पढ़िए, गुड लक।